बच्चों नमस्कार। 10th क्लास के बच्चे हम लोग पाठ पढ़ रहे थे। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में सम्मेलन वाला लेसन, ईमानदारों के सम्मेलन में, उसी पाठ को पूरा करते हैं। आइए पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 बच्चों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। पाठ 9, पेज नंबर 76 ऊपर देखिए। वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे, तो मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। चित्र देखिए। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। हरारत, हल्का ज्वर, शब्दार्थ में देखिएगा, आपको मिलेगा, उसकी मीनिंग दी हुई है। हरारत, हल्का ज्वर, हल्का बुखार, लाइट फीवर। और इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, इत्मीनान। तो शब्दार्थ पढ़िएगा बच्चों। तो मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब था। पीछे हम लोग वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो में, कि चोरियां हो रही थी होटल में, कंबल भी किसी ने चुरा लिया। फिर हल्ला हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, जो वेलकम कमेटी के जो मंत्री थे वो आए। कई कार्यकर्ता, काम करने वाले, एजेंट, जो भी, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। जो वर्किंग कमेटी है ना, वर्किंग कमेटी, वेलकम कमेटी, तो वर्किंग कमेटी के लोग आए, मंत्री जी आए, कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं। यह ईमानदार सम्मेलन है, यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। बैड नेम, ये बैड नेम, बदनाम, बदनामी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? अब आइए पेज नंबर 77। मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। खोजबीन, ठीक है। मैंने समझाया, ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, जांच करे, खोज करे, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। मैंने अच्छा नहीं लगेगा। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। सिरहाने, तकिए के नीचे, पिलो के नीचे। नई चप्पलें और सेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, पर साई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं, लॉक लगा देते हैं, ताला। पर ताला भी गायब था। ताला भी किसी ने चुरा लिया। ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले, ऐसी भी क्या नाराज़गी है? मैंने कहा, नाराज़गी कतई नहीं है। बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गईं, ताला तक चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा, इसलिए मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। रिक्शा, उसमें जैसे 3 पहिए होते हैं बेटे, उसको रिक्शा। एक होता है ऑटो रिक्शा, एक पहले आदमी भी चलाते थे, वो भी रिक्शा होता है। तो देखो, इस पाठ के आशय में इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती है।
हंस क्षीर न्याय की तरह। जैसे हंस पक्षी होता है ना, दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है, इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी भी एक अवगुण है, दोष है। बेईमानों पर व्यंग करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें, ईमानदार बने, अच्छाई को अपनाएं, हंस क्षीर न्याय की तरह। हमें सिर्फ मतलब केवल अच्छाई को अपनाकर और बुराई को छोड़ देना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। बच्चों लेसन पढ़िएगा, पाठ पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार लेसन है, कुछ सीखिएगा, आप भी अपने जीवन में कुछ सीखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज कनकदास जयंती है, उनका भी स्मरण कीजिए, याद कीजिए उनके भजनों को, उनके बताए हुए मार्ग को। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।